एक और बड़े रहस्य की बड़ी सूक्ष्म बात, आप सबको तो वो स्पष्ट ही है, पर स्मारये त्वाम न शिक्षये, इस व्याज से हम स्मरण कर रहे हैं। हमारे धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार ब्रह्मबल को सर्वोपरि माना गया है। इतिहास के दो ग्रंथ हमारे यहाँ हैं, आर्ष ग्रंथ, एक आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और एक पंचम वेद महाभारत। और श्रीमद् वाल्मीकि और महाभारत दोनों ही वेद हैं, वेद ही, पंचम वेद ही। और दोनों में यह श्लोक लगभग एक जैसा ही है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। वाल्मीकि में भी यही पाठ है कि नहीं? और महाभारत में भी यही पाठ है। महाराज जी, न शब्दांतर है न अर्थांतर है, दोनों जगह एक जैसी बात। एक कुर्सी उपलब्ध करा दें। अच्छा, कुर्सी साथ ही है, बढ़िया बात है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। क्या कह रहे थे हम? हाँ, हम ये निवेदन कर रहे थे, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। ये महर्षि विश्वामित्र कह रहे हैं कि क्षात्र बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सर्वोपरि बल है, क्योंकि एक ब्रह्मदंड से भगवान वशिष्ठ ने मेरे संपूर्ण दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शक्ति को कुंठित कर दिया, निष्प्रभ कर दिया, निरर्थक कर दिया, व्यर्थ कर दिया। एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। ये ब्रह्मबल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है महाराज जी, कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण को भी इसके आगे झुकना पड़ता है। आप सोचो, पुराणों में एक प्रसंग है, प्यारीलाल जी, पुराणों में प्रसंग है, हम अपने मन से कोई बात नहीं बोलते हैं, जो कहीं लिखी है वही बोलते हैं। पुराणों में प्रसंग है कि शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कठोर उपासना में प्रवृत्त थे, और अवसर पाकर अपने शत्रु दैत्यों को निर्मूल करने के लिए देवताओं ने दैत्यों पर मिलकर आक्रमण कर दिया। और गुरु महाराज इस समय तपस्या में हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा? इसलिए वे शुक्राचार्य की जन्मदात्री माता, काव्य माता, शुक्राचार्य की माता जो ख्याति हैं, भृगु जी की पत्नी, उनकी शरण में दैत्य निवास कर रहे थे। और वो भी दैत्य जैसे हो के नहीं, वो भी तपस्या में लगे हुए थे, अपना भजन नियम कर रहे थे, और देवता वहीं पहुंच गए। तो शुक्राचार्य की माता ख्याति ने कहा कि इस समय यह असुर हमारे पुत्र शुक्राचार्य के यजमान हैं, और इन्होंने हमारा आश्रय लिया है, हम इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है, तुम इस समय इनको सताओ मत। इन्होंने अस्त्र शस्त्र का न्यास कर दिया है, त्याग कर दिया है, और ये तपस्वी की तरह तपश्चर्या कर रहे हैं, तुम इन्हें समाप्त मत करो। लेकिन इंद्र ने सुनी नहीं। इंद्र ने कहा, हम अपने शत्रुओं का समूल नाश करना चाहते हैं, हम इनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। अरे नारायण, देखो पकड़ लो, जय हो।
जय जगन्नाथ। तो हम इनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो ख्याति ने अपने योग बल से संपूर्ण देवताओं को ही उदरस्थ कर लेने का विचार कर लिया, निगल जाने का विचार किया उन्होंने। ज्यादा उपद्रव कर रहे हैं, इनको पेट में विराजमान कर लेंगे। ये उनका वात्सल्य ही था महाराज जी। वो चाहती तो इतनी उत्तम पतिव्रता थी, वे तपशक्ति से संपन्न थी कि देवताओं को भस्मसात कर सकती थी, पर भस्म नहीं किया। ये निश्चय किया कि मैं इनको निगल जाऊंगी, समय आने पर प्रकट कर दूंगी। ये भाव था उनका। पर उनके इस भाव को इंद्र समझ गया और इंद्रादि देवता भागकर शेष पर्यंक पर पौढ़े हुए भगवान नारायण की शरण गए। प्रभु, ये हमको निगल जाने के लिए तैयार है। भगवान ने आओ देखा ना ताओ अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता निषूदिता, वाल्मीकि में है ना, काव्य माता निषूदिता, शिरच्छेद कर दिया। भृगु जी महाराज तपस्या कर रहे थे, भृगु जी आए, विलाप करने लगे, मेरे अग्निहोत्र का साधन मेरी सहधर्मिणी, बिना किसी पाप के, बिना अपराध के मेरी पत्नी को इन्होंने समाप्त किया है। और महाराज जी उन्होंने अपनी पत्नी के मस्तक को उठाया और कहा कि यदि मैंने मनवाणी क्रिया से धर्म का, सदाचार का पालन किया है, कभी स्वप्न में भी अधर्माचरण मेरे द्वारा न हुआ हो, तो मेरे धर्माचरण के प्रभाव से मेरी पत्नी जीवित हो जाए। वो महाराज सिर जैसे ही धड़ पर रखा, वो जीवित हो गई। और भगवान को शाप दिया, तुमने हमको पत्नी वियोग दिया, आपको अवतार लेकर के पत्नी वियोग का कष्ट भोगना पड़ेगा। भगवान तो भगवान है, पर भगवान यह समझाना चाहते थे कि हमारे इन ब्राह्मणों में बल कितना है। इसलिए भगवान ने जानबूझकर ऐसी लीला की। भगवान बोले, देखो महात्मा, मैं परमात्मा हूं, मैं किसी के शाप और अनुग्रह के बंधन में नहीं हूं। मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार नहीं करता, स्वीकार करता हूं तुम्हारे शाप को, नहीं स्वीकार करता आपके शाप को। भृगु जी ने कहा, महाराज स्वीकार तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सत्य के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है, धर्म का प्राण ही सत्य है, और मैंने मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन किया है। इसका मतलब मेरी तपस्या में, मेरी शक्ति सामर्थ्य में कुछ कसर रह गई है, तो मैं कठोर तप करके शक्ति अर्जित करूंगा और इस शाप को मनवा करके ही तप चैन लूंगा। महाराज जी तपस्या करने लगे। भृगु जी इतनी कठोर तपस्या भृगु जी ने की कि भृगु जी की तपस्या से पूरा ब्रह्मांड क्षुब्ध हो उठा। सूर्य चंद्र की प्रभा फीकी पड़ने लगी, दिशाओं में अग्नि दाह उत्पन्न हो गया, समुद्र खौलने लग गए। सब हाहाकार करके ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज असमय में प्रलय होने वाला है। ब्रह्मा जी नारायण भगवान के पास गए। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, ये सब हमारे महात्मा की लीला है, चलो। भगवान गए, बोले हम आपके शाप को स्वीकार करते, सिरोधार्य करते हैं, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। हम कहना ये चाहते हैं महाराज जी कि ब्रह्मबल वह वस्तु है, दिग्बलम क्षत्रिय बलम नहीं। भगवान का बल भी घुटने टेक देता है, वो ब्राह्मणों का बल है। अब भगवान कहते हैं, न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत्, मैं अपनी सृष्टि में ब्राह्मण शरीर की तुलना किसी शरीर से नहीं कर सकता। समान ही स्वीकार नहीं कर सकता है तो उनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा हो सकता, ये मैं कथमपि स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान ने तो यहां तक कह दिया, एक स्तर गिनाया कि किन प्राणियों से कौन कौन से प्राणी श्रेष्ठ हैं, और अंत में कहा समत परोहम द्विजदेव देवा, मेरी सृष्टि में सबसे अंतिम में श्रेष्ठता ब्रह्मा जी की सिद्ध होती है,
और उन ब्रह्मा जी का भी कारण मैं हूं, इसलिए इस ब्रह्मांड में मुझसे श्रेष्ठ कोई दूसरा तत्व नहीं है। पर कोई मुझसे पूछे कि हे प्रभु आपसे श्रेष्ठ कोई है, तो भगवान कहते मुझसे श्रेष्ठ ये ब्राह्मण है। समत परो हम द्विजदेव देवा, इसलिए भगवान को ब्रह्मण्य देव कहा गया। इतनी महिमा है ब्रह्मबल की, और वह ब्रह्मबल जिसके आगे क्षात्रबल घुटने टेकता है, देवबल घुटने टेकता है, भगवान का भी बल घुटना टेक देता है, उस ब्रह्मबल को भागवत धर्म के आगे घुटने टेक देने पड़े। ये अम्बरीश जी का चरित्र। यदि हम कहें अम्बरीश जी के चरित्र का प्राण क्या है, यही है उसका प्राण। भगवान ने कहा दुर्वासा जी, जिन मेरे परम भक्त अम्बरीश के प्रति आपका अपराध बना है उन्हीं के पास आप जाओ, ततः शांतिर भविष्यति, तब शांति होगी। दुर्वासा जी बोले अकारण ही मैंने उनका अनिष्ट चाहा, तो क्या वे हमें क्षमा करेंगे? भगवान ने कहा अभी आपने मेरे भक्त का स्वभाव नहीं देखा है। तुम्हारे कल्याण का संकल्प यदि उन्होंने न किया होता तो हमारा दैतास्त्र सुदर्शन चक्र जो मेरा ही स्वरूप है वह आपको जलाकर भस्म करने में क्षण भर की भी देरी न करता। केवल वे मंगला शासन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सत्संकल्प कर रहे हैं कि हे प्रभु एक ब्रह्मर्षि का देह कहीं मेरे कारण सुदर्शनास्त्र से दग्ध न हो जाए। हे प्रभु दुर्वासा जी की आप रक्षा करें, इसलिए आप सुरक्षित हैं। आपको बहुत भागने दौड़ने की सामर्थ्य इसलिए सुरक्षित नहीं है, भक्त के संकल्प से आप सुरक्षित हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं इत्थम भगवता दिष्टो दुर्वासा चक्रता पिता। यहां तक अर्थ तो स्पष्ट है, आगे की बात। अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुखितो ग्रहीत। अब अपने मन से तो बना के नहीं बोल रहे ना। तत्पादौ दुखितो ग्रहीत, दुखित होकर दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी के चरण पकड़ लिए। अग्रहित माने क्या है? अग्रहित माने क्या हुआ? पकड़ लिए चरण। ये है भागवत धर्म के आगे उस अत्यंत 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 महिमामय ब्रह्मबल का की भी पराजय भागवत धर्म के आगे हो जाती है। भागवत धर्म सर्वोपरि। इसलिए इत्थम भगवतादिष्टो दुर्वासा चक्रता पिता अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत। तो अम्बरीश जी को बड़ी प्रसन्नता भई होगी कि देखो मैं जीत गया और ये महात्मा हार गए। अरे नहीं, तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जिता। तस्य दुर्वासा जी के इस उद्यम को देख करके लज्जित नहीं विलज्जिता, अत्यंत लज्जित हो गए। अत्यंत लज्जित होने का अर्थ है
कि बरबस उन्होंने अपने चरण छुड़ाए और भूमिष्ठ होकर साष्टांग प्रणाम किया। महाराज आप ब्राह्मण हैं, भगवान ब्रह्मा जी के साक्षात पौत्र हैं, महर्षि अत्रि के पुत्र हैं, भगवती महासती अनुसुईया के पुत्र हैं, आप ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं और शिवावतार हैं, शिव स्वरूप हैं। आप सब प्रकार से हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, फिर आप मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हैं? भगवान आप मुझे क्षमा करें। भगवान चरणों में प्रणाम किया है और फिर उनका विधिवत पूजन करके उनको पारण कराने के बाद 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। तब तक केवल नित्य भगवत चरणामृत ही अम्बरीश जी लेते हैं और भगवान की संपूर्ण अष्टयाम सेवा अपने हाथ से करते हैं। आहार के रूप में महाराज जी केवल चरणामृत लेते हैं 1 वर्ष तक। अब भगवत प्रसाद पवा करके इसके बाद उन्होंने पारण किया है। इसलिए दुर्वासा जी को कहना पड़ा कि आज मेरा जीवन सफल हुआ, आज मेरा जीवन धन्य हुआ। अब तक मैं कृतार्थ नहीं हुआ, आज कृतार्थ हो गया। कैसे हुआ कृतार्थ? अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमद्य में कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। अहो आश्चर्य है, आनंद है। अनंत दासानाम महत्वम अद्य मया दृष्टम। यहां अनंत दासानाम क्यों कहा? बोले भगवान के नाम अनंत, भगवान के स्वरूप अनंत, भगवान की लीला अनंत, भगवान के धाम अनंत। अब बताओ, प्रहलाद जी ने कहा हम तो खंभे में भी देख रहे हैं, तो भगवान नृसिंह खंभे से ही प्रकट हो गए। ऋषियों ने बेन के शरीर का मंथन किया, उनको वहीं भगवान दिखाई पड़ गए, भगवान पृथु वहीं से प्रकट हो गए। मुर्दे से भगवान का प्राकट्य हो गया। आप सोचिए कितने आश्चर्य की बात है। मक्खी मच्छर कीट पतंग में भी अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान है। ये सारी सृष्टि ब्रह्मात्मक है। ओतप्रोतम पटवत जत्र विश्वम। कपड़े में जैसे धागे, ऐसे भगवान में सारा विराट ओतप्रोत है। भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। इसलिए सप्तपुरियां अष्टभू वैकुंठ है तो सब भगवान के धाम है ही है। प्रत्येक जीव में भगवान विद्यमान है, इसलिए सब भगवान का धाम है। भगवान के नाम अनंत, भगवान के रूप अनंत, भगवान की लीला अनंत, भगवान के धाम अनंत और अनंत की उपासना करने वालों का महात्म्य भी अनंत। भक्तों के नाम भी अनंत। भक्तमाल ग्रंथ क्या है? सब भक्तों के नाम है क्या? सब भक्तों के नाम है क्या भक्तमाल में? सबके तो नाम नहीं है। नाभा जी का जो भक्तमाल है वह एक दिग्दर्शन मात्र है। वो नाभा जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए। पूरे ब्रह्मांड में कितने भक्त हैं उनकी तो हम चर्चा ही नहीं कर सकते। इस भूलोक में जितने भक्त हैं उनका नाम हम नहीं ले सकते। भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए। समुद्र पान श्रद्धा करे कहाँ चिरी पेट समाए। कोई प्यासी चिड़िया हो महाराज जी और एक बूंद लगता हो कि एक बूंद पानी मिल जाए तो मेरे प्राण बच जाएंगे, और उस चिड़िया के सामने
भगवत कृपा से अमृत का समुद्र हिलोरें लेने लग जाए तो उस चिड़िया को कितनी प्रसन्नता होगी। होगी। एक बूंद पानी के लिए तरस रही थी और अमृत सिंधु उद्वेलित हो रहा सामने। वो चाहती तो यही है कि मैं पूरा अमृत सिंधु पी जाऊं, पर इतनी सी चिड़िया इतने समुद्र को कैसे पी सकती है? कहां चिरी पेट समाए। इसलिए नाभाजी ने कहा, हरि भृत्य बसत जे जे जहां, तिन सो नित्य प्रतिकाज, सप्त द्वीप में दास जे, ते मेरे सिर ताज। सांकेतिक रूप में सबका स्मरण करते हैं तो भगवान के भक्त अनंत, भगवान के भक्तों के नाम अनंत, उनके रूप अनंत, उनकी लीला अनंत, उनका धाम अनंत, और उन भक्तों के नाम, उन भक्तों के का जो महात्म्य है वो भी अनंत है। भक्तों का अनंत महात्म्य। आप आश्चर्य मानेंगे, मनुष्य योनि में तो भक्त होते ही हैं, संतों की कृपा हो जाए तो भोग योनि, पशु योनि में पड़े हुए जीव भी भक्त हो जाते हैं। बहुत पुरानी बात तो नहीं है, 100 वर्ष भी नहीं होंगे, 60-70 साल पुरानी बात होगी, अधिक से अधिक। यहीं मुरैना के पास पटियावारे बाबा सरकार रामानंद संप्रदाय के एक सिद्ध संत हुए, बाबा श्री राम रतन दास जी महाराज। पत्थर के पटिया पर बैठकर भजन किया, पटिया सिद्ध हो गया। बड़े उच्च कोटि के महात्मा, संपूर्ण सृष्टि राममय दिखती थी उनको, ऐसे महात्मा थे। और महाराज जी एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे, एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे। केवल नाम का आश्रय था, राम 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 करते रहते थे, बस इतने से ही सब हो गया उनको। तो रोटी गांव से, आज परमहंस महात्मा थे, कोई बनाने खाने का चक्कर नहीं रखते थे। रोटी गांव से किसी भक्त के यहाँ से महाराज जी आ जाती और उसी को प्रेम से पा लेते, और कुछ आटा वगैरह रखते, कोई महात्मा आ गया तो अपने आप से बना खा लो, अपने लिए तो खाली वो गांव से रोटी आ जाती, उसको पाके भजन करते, 24 घंटे में एक बार पाते। और जो बची हुई रोटी, एक कुत्ता वहां रहता था, उसको दे देते, बची हुई रोटी उसको दे देते। उस कुत्ते की पूंछ कटी थी, उसका नाम धर दिया था उन्होंने बंडा भगत। क्या नाम रखा था? बंडा भगत कुत्ते का नाम। वो भी विलक्षण था, बाबा का ही उच्छिष्ट लेता था और कुछ दूसरा नहीं खाता पीता था। एक बार वो कुछ कुत्तों के झुंड में चला गया, कुत्तों की जो ऋतु होती है उस ऋतु में चला गया, लौट के आया तो बाबा ने कहा तुम हम यहां नहीं रह सकते, तुम जाओ, तुम विषयी लोलुप कामी भोगी कुत्तों के साथ घूमे हो, इतने दिन हमारी जूठन खाई, फिर भी तुमको भोगों से वैराग्य नहीं हुआ, अभी कुतियों के पीछे डोल रहे हो, अब तुम निकल जाओ यहां से, आश्रम की सीमा से निकल जाओ, यहां नहीं रह सकते, अब हमारी जूठन के तुम अधिकारी नहीं हो। किसको कहा महाराज जी? कुत्ते को। अब कुत्ता वहां अपराधी की तरह वहां से रोता हुआ गया और आश्रम की परिधि के बाहर एक गड्ढे में बैठ गया, अन्न जल त्याग दिया, उसके शरीर के रोएं उड़ने लग गए। लोग देखते बंडा भगत, मक्खियां भिन भिना रही हैं, लगता मर जाएगा ये। बाबा से प्रार्थना की, बाबा बहुत दंड दे दिया, वो अब कुछ खाता पीता नहीं, मर जाएगा, आप कृपा करो। बाबा के आंख से आंसू आ गए, बड़े दयालु थे। अच्छा हो गया, प्रायश्चित तेरा हो गया, ले ले, अपना प्रसाद दिया,
बंडा फिर ठीक हो गया। कोई जमींदार ने कहा, महाराज, गुजर था, बड़ा आदमी था, उसने कहा, महाराज मेरे यहाँ भंडारा है, उत्सव है, आपको तो आना पड़ेगा। महाराज बोले, मैं तो यहाँ से कहीं बाहर जाता नहीं, किसी के घर द्वार पर जाता नहीं। नहीं महाराज, आपको चलना पड़ेगा। बहुत पीछे पड़ गया। तो पटिया वाले बाबा बोले कि चलो ठीक है, अब कोई न कोई जाना चाहिए, तुम्हारा आग्रह है तो हमारे प्रतिनिधि के रूप में बंडा भगत पहुंच जाएगा। तो बाबा बोले, बंडा, ए भाई, कल इनके यहाँ भंडारा है, दावत है, चले जाना, भंडारा जीव ने चले जाना। वो चला गया महाराज। अब भैया, महात्माओं का आदर होता, कोई कुत्ते को थोड़ी थाली परोस के रखता है। तो वहां किसी ने उसको पूछा नहीं, उदास लौट आया। तो बाबा ने कहा, कहो बंडा, क्या क्या माल खा के आए? तो उसने बेचारे ने सिर नीचा कर लिया, भूखे आए हो। ये कल्पित बातें नहीं बता रहे हैं हम आपको, सत्य घटनाएं बता रहे हैं। उस जमींदार की सब भैंस बीमार हो गई, मरणासन्न हो गई। वो दूसरे दिन आए, बोले, महाराज सब घर भर के बीमार हैं, हमारी पशुधन सब बीमार, हमारी भैंसें बीमार हो गई, हम तो मर जाएंगे, उजड़ जाएंगे, क्या हो गया अकस्मात? तब बाबा ने कहा, एक भक्त के तिरस्कार का परिणाम है, ये दुखी होकर आ गया। तुमने न्योता दिया था, हमने कहा था हम इसको प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं, तुमने इसका आदर नहीं किया, इसलिए ये समस्या आई है। तो बंडा जी, चलो अब पा लो। बंडा ने सिर हिलाया, बाबा ने छड़ी उठाई, बोले, साधु गांठ बांध के रखते हैं क्या? साधु तो गांठ बांध के नहीं रखते। तिरस्कार कर दिया, चले आए, फिर बुलाओ फिर चले आएंगे। गांठ बांध के रखने वाला साधु थोड़ी होता। जाओ, देखो इनके घर में सब समस्या का समाधान तभी होगा जब तुम खा के आओगे। बंडा फिर गया, पत्तल डाल के रोटी वोटी जो कुछ थी खाया, ठीक हो गए सब। उस कुत्ते की भी समाधि वहां बनी हुई है आज भी। हमारे कहने का आशय यह है कि भक्ति की कितनी महिमा है। मनुष्य ही नहीं, पाप योनि में पड़े हुए, भोग योनि में पड़े हुए जीव भी भगवत भक्त का आश्रय लेकर धन्य हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। इसलिए भगवत रसिक जी ने कहा, इन साधुन सो पंगति हम सो, इन साधुन सो पंगति, इन साधुन सो पंगति हम सो, इन साधुन सो पंगति हम सो, इन साधुन सो पंगति हम सो, इन साधुन सो पंगति। जिनको नाम लेत दुख छूटत, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। सुख लूटत तिन संगति हम सो, इन साधुन सो पंगति हम सो, इन साधुन सो पंगति। इस पंक्ति में भगवान भी आ गए महाराज जी, सब आ गए, क्योंकि परम साधु तो भगवान ही है। मुख्य महंत कामरति गणपति, अज महेश नारायण। मुख्य महंत
गणपति अज महेश नारायण। जे नर असुर मुनि पक्षी पशु, जे नर असुर मुनि पक्षी पशु, जे हरि भक्ति परायण, जे हरि भक्ति परायण, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब भक्तों का स्मरण किया इस पद में, बहुत बड़ा पद है। अब अंतिम में क्या कह रहे हैं? तीन लोक 14 भुवनन में भये होए हरि प्यारे, तीन लोक 14 भुवनन में भये होए हरि प्यारे। भय जो हो चुके हैं, होए जो होने वाले हैं, और हैं का अपने आप ग्रहण हो गया। आज रंचन संहिता है ना, तो बीच वाले का अपने आप ग्रहण हो गया। जो हो गए, जो होंगे और जो हैं। भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे। तिन तिन सो व्यवहार हमारो, तीन तीन सौ व्यवहार हमारो, अभिमानिन ते न्यारे, अभिमानिन ते न्यारे, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति। भगवत रसिक रसिक परिकर कर, सादर भोजन पावे, भगवत रसिक रसिक परिकर कर, सादर भोजन पावे। ऊंचो कुल आचार अनादर, ऊंचो कुल आचार अनादर, ऊंचो कुल आचार अनादर, ऊंचो कुल आचार अनादर, देखी ध्यान नहीं लावे, देखी ध्यान नहीं लावे, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन
अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। आज मैंने अनंत भगवान के अनंत भक्तों की अनंत महिमा को देख लिया, इसलिए अनंत दासानम कहा। क्या अनंत महात्म्य है? बोले कृतागसः अपि। आप तो निरपराध थे, आपका क्या अपराध? पर बिना अपराध के मैंने कोप किया, कृत्या को प्रकट करके कहा भस्म कर दे इस राजा को। आपने उसका भी कोई प्रतिकार नहीं किया। अयोध्या के गोकुल भवन वाले पूज्य परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत हुए। आपने तो उनका दर्शन किया होगा, नहीं किया? आप काशी में थे। अद्भुत महापुरुष थे। सदुक्कड़ी वाणी है उनकी, उनके अनुभव ग्रंथ, उनके द्वारा भक्तों के तमाम चरित्र लिखे गए हैं। बहुत मोटी है, पढ़ने योग्य है, लेकिन बहुत साधकों के लिए बहुत, उनका जीवन चरित्र और उनका सब कुछ पढ़ने योग्य है। उनकी धाम निष्ठा, उनकी गुरु निष्ठा, सब कुछ अनुपम अद्वितीय। उनके गुरुजी थे परमहंस बाबा श्री बेणी माधवदास जी महाराज। उन्होंने अपने गुरुजी की सेवा की 5.5 वर्ष तक। जब गुरुजी अस्वस्थ थे तो 5.5 वर्षों में आधे क्षण के लिए वे सोए नहीं। ये कहने में बहुत सरल है, 24 घंटा बिना सोए दिखाओ। भगवान की, संतों की, गुरुजनों की दया से दास को माला फेरने में नींद नहीं आती, कथा सुनने में भी नहीं आती, क्योंकि मन लगता है, नींद नहीं आती। लेकिन कई बार ऐसा होता है, तो रात को प्रवास से आते आते 2 बज गए, 2:30 बज गए, 2 ही घंटा सोए, अब फिर सूर्योदय तक सोना नहीं है, सूर्योदय के पूर्व जग जाना है, फिर नहा धो के बैठे। अब शरीर तो शरीर है ना, अब शरीर में अत्यधिक श्रम होगा, थकान होगी, तो कथा सुनो चाहे कथा कहो, नींद आ जाएगी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक बार दास को कथा कहते कहते नींद आ गई। विश्वास नहीं होगा लोगों, कथा कहते नींद आती है? कभी आई? कभी कथा कहते। खाक चौक में दास था उस समय, और कार्तिक मास चल रहा था, तो नित्य वृंदावन की परिक्रमा और ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से भगवान स्वीकार कर रहे थे। तो भगवान का स्नान आदि से लेकर दोनों समय की आरती, भोग लगाना, सब पूरी सेवा मंदिर की दास के जिम्मे थी, और शेष समय में विद्यार्थियों को पढ़ाना लिखाना। तो थोड़ी देर जितना हम पढ़े थे उतना हम वेद, कोई पढ़ने आता तो वेद पढ़ा देते थे, पंगत के पहले वेद पढ़ा देते, फिर थोड़ी देर व्याकरण पढ़ाते, फिर 1 घंटा भागवत पढ़ाते, और फिर थोड़ा वाल्मीकि का भी स्वाध्याय करते, और अंत में साधुओं को 5 बजे 6 बजे के करीब थोड़ी देर भक्तमाला, उसमें साधु लोग बैठ जाते थे। ऐसे दिन भर विश्राम नहीं। और कथा आ जाती तो फिर ज़्यादा कथा भी नहीं कहते थे उस समय, तो कथा आ जाती तो फिर उतने दिन के लिए पाठ बंद हो जाता। तो शरीर खूब श्रमित था, और लीलामाई सत्संग भवन में कथा चल रही थी। लीलामाई है ये बिहारी जी के पास में, ये लीलाबाई सत्संग भवन में कथा चल रही थी, सप्ताह कथा थी, और उस समय सप्ताह कथा भी 2 समय होती थी, तो 2 समय कथा कहना और फिर सब शरीर की सेवा। तो कथा कहते कहते हमको नींद आ गई। नींद ही नहीं आई, सपना भी आ गया। तो भगवान बालकृष्ण की माखन चोरी लीला कर रहे थे, बोल रहे थे। भागवत जी की कथा थी, ब्रज लीला कह रहे थे।
और ऐसे ऐसे आंख बंद करके बोलते भी जा रहे, नींद आ गई। नींद आती स्वप्न शुरू हो गया। सपने में क्या शुरू हो गया कि श्री अयोध्या जी में सरयू जी के पुलिन में चारों लाल जी खेल रहे हैं। ये स्वप्न आया महाराज जी। तो हम वही वर्णन करने लगे जो दिख रहा था स्वप्न में। बहुत सुंदर अयोध्या जी, क्या कहें, मणिमयी अयोध्या जी हैं, सरयू जी का दिव्य पुलन है, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब बालकों के साथ खेल रहे हैं, बड़ी अद्भुत क्रीड़ा हो रही है। और आकाश में देवता सिद्ध भगवान की बाल लीला को देखकर आनंदित हो रहे हैं, अयोध्यावासी आनंदित हो रहे हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अयोध्या और बाल लीला कहाँ से आ गई है ब्रजलीला में। तो हमारे बगल में त्यागी जी महात्मा हैं अभी भी। तो त्यागी जी, जब जो लोग श्रोताओं को आश्चर्यचकित हुए श्रोता, तो त्यागी जी ने हमको ऐसे थोड़ा सा घुटना हमारा ऐसे किया, बगल में ऐसे बैठे थे, उन्होंने ऐसे किया, महाराज जी क्या बोल रहे हैं? हमने कह रहे हम तो सो गए थे। तो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो अतिश्रम के कारण, पर भगवान की कथा की महिमा ऐसी कि कथा कह रहे थे इसलिए ऊट पटांग चीज नहीं दिखी, बढ़िया चीज दिखाई पड़ी। तो किस विषय में कह रहे थे, हम तो बात ही भूल गए हैं क्या? हाँ, हम ये कह रहे थे कि निद्रा का त्याग करना बहुत कठिन है। ये तो अर्जुन ही गुड़ाकेश हैं, सब लोग नहीं गुड़ाकेश नहीं हो सकते। तो राम मंगल दास जी महाराज 5.5 वर्ष तक नहीं सोए। और उनके गुरुदेव ने कहा, श्री बाबा परमहंस बाबा माधव बेणी माधव दास जी ने कहा कि अब तक किसी गुरु की किसी शिष्य ने ऐसी सेवा नहीं की होगी जैसी सेवा राम मंगल दास ने मेरी की है। और उन्होंने आगे कहा, महाराज जी शायद आगे भी कोई ऐसा पैदा नहीं होगा जो ऐसी सेवा अपने गुरुदेव की करेगा। और कहते गुरु सेवा से मेरे पट खुल गए, देवी देवता सिद्ध ऋषि मुनि खुली आंखों से मेरे सामने प्रकट होने लग गए। परमहंस जी, वे परमहंस जी महाराज कह रहे हैं, महाराज जी पट खुलना, उनकी भाषा में पट खुलना माने पट खुल गए, अविद्या का नाश हो गया, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे एवात्मनीश्वरे अथवा तस्मिन् दृष्टे परावरे। वो ही है पट खुलना उनकी भाषा में। तो बोले गुरु महाराज का वचन है कि कोई 1000 गाली दे पर तुम रंज न करो, उफ न करो, और कोई 100 जूता गिनकर मारे तो उसके बचाव के लिए हाथ ऐसे ऊपर मत करो। इतनी सहनशीलता धारण कर लो तो बिना किसी भजन साधन के भी पट खुल जाएंगे। सीताराम जी नेत्रों के विषय बन जाएंगे। ये कहने में तो बहुत सरल है, पर कोई अपमानित करे, अपशब्द दे, अपशब्द बोले और भरी सभा में तिरस्कार करे, अपमान करे, फिर उसको सहना ये बहुत कठिन है। तो कृतागसः अपि, अपराध आपने नहीं किया, अपराध मैंने किया, पर मंगलानि समी से, मंगलम समी, मंगलानि है बहुवचन है महाराज जी। इसका मतलब है आपने हमारे मंगलों का चिंतन किया, मेरे मंगलों की कामना की, नहीं तो सुदर्शन चक्र ने मुझे जलाकर भस्म कर दिया होता। इसलिए अम्बरीश चरित्र में लिखा है कि अम्बरीश जी के चरित्र का श्रवण करने वाला भक्तो भगवतो भवेत, वो भगवान का भक्त हो जाता है, ऐसा फलश्रुति में लिखा है। इसका मतलब है अम्बरीश का चरित्र सुनकर भगवान का भक्त नहीं हुआ तो उसका रोटी पानी बंद कर देना चाहिए, उसको सानी भूसा सामने खाने के लिए रखना चाहिए, उसको घर से निकाल देना चाहिए। वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। अम्बरीश का चरित्र सुना
और भगवान का भक्त नहीं हुआ, ये कैसे संभव है? तो भैया अम्बरीश जी के चरित्र में विरक्तों का भी मार्गदर्शन हो जाएगा, गृहस्थों का भी मार्गदर्शन हो जाएगा और सबका मार्गदर्शन हो जाएगा। ये है अम्बरीश महाराज के चरित्र की महिमा।